अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त इजराइल के अंदर एक अलग ही तबाही आई हुई है। इजराइल के यहूदी इस वक्त आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि इजराइल की सेना को यहूदियों ने घेरना शुरू कर दिया है। इजराइल के यहूदियों ने उस आईडीएफ सेना को जो गजा के अंदर तैनात थी या गजा के अंदर जो जंग हमास के लड़ाकों के सामने लड़ रही थी, उन सेना को अब घेरना इजराइल के यहूदियों ने शुरू कर दिया। दोस्तों, इजराइल के यहूदियों को रोकने के लिए वहां की पुलिस ने लाठी चार्ज तक करना शुरू कर दिया है। जो तस्वीरें अब इजराइल के यहूदियों की तरफ से निकल के आ रही हैं, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि गजा के अंदर इजराइल की सेना जिस तरह से उपद्रव मचा रही है, जिस तरह से नेतन्याहू ने नरसंहार किया है, तो गजा के अंदर ही सिर्फ तबाही आई हुई है, ऐसा नहीं है। बल्कि इजराइल के अंदर भी इस वक्त एक भयंकर कोहराम मचा हुआ है। इजराइल की जो जनता है वो इजराइल की सरकार को और इजराइल की सेना को घेरने का काम कर रही है। दोस्तों, वहीं पर दोस्तों, हमास के लड़ाकों को लेकर हमारे देश की गोदी मीडिया जिस तरह से नंगा नाच करती है, हमारे देश की गोदी मीडिया जिस तरह से आए दिन फिलिस्तीन के मुजाहिदों की बुराई करती है कि उनके लक्ष्य के सामने ना तो फिलिस्तीन का कोई व्यक्ति टिक सकता है और ना ही वहां पर कोई मुस्लिम उनके सामने आ सकता है, यानी कि उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं हमास के लड़ाके। इस तरह से हमारे देश की गोदी मीडिया का कहना है। लेकिन हमास के लड़ाकों का एक वीडियो दोस्तों सामने निकल कर आया है, जिस तरह से राफा बॉर्डर पर आज भी कई हजार की तादाद में ट्रैक्टर वहां पर फिलिस्तीन के लिए सामान लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन रफा बॉर्डर को नहीं खोला जा रहा क्योंकि फिलिस्तीनियों तक मदद इजराइल का नेतन्याहू नहीं चाहता कि किसी भी तरह से वहां तक उन लोगों की मदद हो। लेकिन दोस्तों, अब गजा के अंदर से हमास के लड़ाकों की जो तस्वीर, जो वीडियो सामने निकल कर आई है, जो गोदी मीडिया ने आप लोगों से छुपा दी है, वो वीडियो आप लोग देखिए कि किस तरह से हमारे देश की गोदी मीडिया के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा लगा है। आप लोग ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि साफ तौर पर हमास के लड़ाके यहां पर खाना और पीना बांटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन के मुजाहिद अपने फिलिस्तीनियों की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक शख्स ने इस वीडियो को शेयर किया है। वो क्या लिख रहे हैं आप लोग जरा देखिए। मीडिया आपको ये वीडियो कभी नहीं दिखाएगा। फिलिस्तीन अपने लोगों की रक्षा और सेवा करता है, यानी कि फिलिस्तीन के जो मुजाहिद हैं वो अपने देश के, अपने फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं उनकी सेवा और उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया उन लोगों के बारे में यह समझाने की कोशिश करती है कि उनके सामने कोई महत्व नहीं रखता, कोई भी उनके लिए अहम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक जो उनका जो मिशन होता है उसको वो कंप्लीट करते हैं, चाहे फिर वो मुसलमान हो, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, कोई भी चीज उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उनका मिशन के आगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने फिलिस्तीनियों की रक्षा करते हैं, अपने फिलिस्तीनियों के लिए खाने पीने का पूरी तरह से वो इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन रफा बॉर्डर को खोलने वाली बात गोदी मीडिया नहीं करेगी कि इजराइल रफा बॉर्डर को नहीं खोल रहा। जी हाँ, इजराइल रफा बॉर्डर को नहीं खोल रहा, ये बात आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगी। वहीं पर दोस्तों, अब मैं जो तस्वीर आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से यहूदी आपस में लड़ने लगे हैं और दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ तक को उन्होंने घेरने का काम शुरू कर दिया। इजराइल की सेना को, इजराइल की पुलिस कर्मियों को घेरने का काम इजराइल के यहूदियों ने शुरू कर दिया। दोस्तों, यहां तक कि जैसे ही इजराइल के यहूदियों का पारा गर्म हुआ तो इजराइल की पुलिस को लाठीचार्ज करना तक पड़ गया। दरअसल पहले मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए, फिर मैं आप लोगों के सामने उस वीडियो को रखूंगा। गुलाम नबी मदनी ने इस रिपोर्ट को शेयर किया और वो दावा कर रहे हैं कि इजरायली यहूदी आपस में लड़ पड़े। कट्टर यहूदियों ने गजा में इमदादी सामान की तरसील बंद करने के लिए पुरतशद्दुद एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने उस मुश्तदिद यहूदियों पर लाठीचार्ज की और उन्हें जमीन पर घसीटा। दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल के सैनिकों ने जिस तरह से गजा के अंदर खाने पीने की चीजें बंद की हुई, जिस तरह से फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा रहा है, उनके ऊपर खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया गया, तो इजराइल के यहूदियों ने इसके बारे में एक तशद्दुद भरा वहां पर जो है दोस्तों प्रोटेस्ट किया है और विरोध किया है कि भाई हम इसके खिलाफ हैं कि गजा के अंदर नरसंहार किया जा रहा है, यानी कि इजराइल की सेना को पूरी तरह से घेरने का काम किया गया है। जो इजराइल की सेना गजा के अंदर नरसंहार कर रही है उसको घेरा गया है कि ये इसके खिलाफ है हम लोग। गजा के अंदर खाना पीना क्यों बंद किया जा रहा है, यानी इजराइल के यहूदी भी इस बात को जानते हैं कि फिलिस्तीनियों के संग गलत हो रहा है, गजा के अंदर लोगों के संग गलत हो रहा है। दोस्तों, तो वहीं पर जब उन लोगों ने भयंकर प्रोटेस्ट शुरू किया तो इजराइल की सेना ने यहूदियों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, इजराइल की पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया।
क्योंकि दोस्तों ये सारा दृश्य क्यों सामने निकल कर आ रहा है? दरअसल इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है दिन ब दिन दोस्तों चरमराती जा रही है। इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इस वक्त चरमरा चुकी है, उसके पास कोई अपना खास वजूद नहीं बचा है। अगर अमेरिका एक दिन के लिए इजराइल से पीछे हट जाए तो इजराइल का नामो निशान नहीं बचेगा। जी हाँ, कुछ खबरें ऐसी निकल कर आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अबू उबैदा ने इस तरह का बयान दिया था कि अगर अमेरिका इजराइल से सिर्फ चंद दिन की दूरी बना ले तो इजराइल को हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन दोस्तों इस वक्त इजराइल के यहूदियों ने इतना एहतजाज क्यों किया, उन्होंने इतना प्रोटेस्ट क्यों किया, आखिर क्यों वो इतने गुस्से में? क्योंकि उनको पता है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। मैकडोनाल्ड की बिक्री जो है दोस्तों इस वक्त ठप पड़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि मैकडोनाल्ड के जो शेयर हैं लगभग 4% तक नीचे गिर चुके हैं। मैकडोनाल्ड को भी एक बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि मैकडोनाल्ड्स की बिक्री में गिरावट आई क्योंकि ग्राहकों ने इजराइल के लिए कथित समर्थन पर कंपनी का बहिष्कार किया। इससे मैकडोनाल्ड का शेयर लगभग 4% नीचे चला गया है। मैकडोनाल्ड जैसी कंपनी या फिर और कंपनियों ने जिसने इजराइल का पूरी तरह से समर्थन किया है उनको पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया। जगह जगह से मुसलमानों ने नहीं बल्कि जो इंसान है, इंसानों ने इंसानियत के नाते उनका बहिष्कार पूरी तरह से कर दिया गया है। बहुत सारे देशों के अंदर मैकडोनाल्ड के जो कैफे बने हुए हैं उसको पूरी तरह से बाइकाट कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, यहाँ तक कि उनको तोड़ फोड़ दिया गया था दोस्तों। तो अब इजराइल के यहूदी भी सड़कों पर निकल आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इजराइल की सेना के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, भयंकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ही भयंकर जो है दोस्तों यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इजराइल की पुलिस ने उन लोगों को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया है। तो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। अगर हमारे देश की गोदी मीडिया ये तस्वीरें आप लोगों को नहीं दिखाएगी कि इजराइल के यहूदी भी ये चाहते हैं कि गजा के अंदर खाना पीना जाए, वहां के लोग पूरे अमन तरीके से अपने तरीके से वहां पर रह सकें। इजराइल के यहूदी भी ये चाहते हैं, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो हमारे देश की दोगली मीडिया नहीं दिखाएगी, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। जो सही और सच्चे पत्रकार हैं वो ये खबरें आप लोगों तक जरूर पहुंचा देंगे। लेकिन आज की ये सारी बड़ी खबरें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। अब आप लोग इन खबरों को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को पल टू पल हर तरीके की सही और सटीक और सच्ची न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।